सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम कवर करेंगे सीजन फर्स्ट का लास्ट एपिसोड। सो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है रिचल से। तो जो रिचल होती है वो बाम को धोखा दे देती है। वो बाम को धक्का दे देती है उस शिंशु जादू वाले गोले से और फिर उसको उस गोले से बाहर कर देती है। फिर जो रिचल होती है वो बोलती है कि आखिरकार मैंने ये कर दिखाया, मैंने बाम को अपने रास्ते से हटा ही दिया। और अब गाइज मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कहानी के पीछे कि रिचल ने ऐसा क्यों किया। जब स्टार्टिंग में रिचल बाम को छोड़ के इस टावर के ऊपर चढ़ने के लिए अकेली आई थी तो वो मिलती है एडन से। और एडन होता है वो यहाँ का टेस्ट इंचार्ज होता है। तो एडन ने रिचल को एक टास्क दिया था जो कि रिचल कंप्लीट नहीं कर पा रही है और वो उसे बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, मेरे से ये टास्क नहीं पार होगा, मैं ये टास्क नहीं पास कर सकती। और आपको याद होगा कि बाम ने एक मॉन्स्टर वाले बॉल को तोड़कर उस टेस्ट को पास किया था और वही टेस्ट सेम टेस्ट रिचल को मिलता है, लेकिन रिचल वो टास्क करने से मना कर देती है। फिर जो एडन होता है वो रिचल से बोलता है कि अगर आपको टावर के ऊपर चढ़ना है तो आपको ये टास्क करना ही होगा। फिर जो रिचल होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं टावर के ऊपर चढ़ना चाहती हूँ, मुझे वो स्टार्स देखने हैं। फिर एडन बोलता है कि चलो मैं तुम्हारी एक मदद करता हूँ और वो फिर रिचल को एक जगह पे छुपा देता है और वो बोलता है कि अब बस तुम चुपचाप बैठ के यहाँ पे देखो कि इस टेस्ट को कैसे पास करते हैं। और फिर तुरंत बाद जो बाम होता है वो भी इस टावर के अंदर आ जाता है। आप लोगों को पता होगा कि रिचल जो होती है वो टावर के अंदर पहले चढ़ी होती है और उसके बाद बाम यहाँ पे आया होता है। और फिर बाम जो होता है वो रिचल के लिए उस टास्क को कंप्लीट कर देता है जो टास्क एडन देता है रिचल को। और उस टास्क को कंप्लीट करके जो बाम होता है वो नेक्स्ट टेस्ट के लिए पहुंच जाता है। और जो रिचल होती है वो बाम को वहीं छुप के देख रही होती है कि उसने ये सब कैसे कर लिया। और जैसे ही फिर बाम दूसरे टेस्ट के लिए चला जाता है तो जो एडन होता है वो रिचल को बोलता है कि देखो टास्क कैसे कंप्लीट होता है। फिर जो रिचल होती है वो उस एडन को बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे टावर के ऊपर जाना है। और बोलती है कि बाम भी तो चला गया, बाम की इतनी किस्मत भी अच्छी नहीं थी। और फिर जो रिचल होती है वो वहीं पे बैठ के एडन को बोलती है कि भले कुछ भी हो जाए मुझे स्टार्स देखने हैं, मेरे को टावर के ऊपर चढ़ना है। और वो फिर बोलती है कि मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। और यह बात सुन के जो हेडन होता है वो रिचल को बोलता है कि तुम कुछ भी करोगी टावर के ऊपर जाने के लिए। तो रिचल बोलती है कि हाँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और फिर हेडन होता है वो रिचल को बोलता है कि अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें टावर के ऊपर जाने में की परमिशन दे सकता हूँ। और ये बात सुन के जो रिचल होती है वो शॉक हो जाती है। और फिर जो हेडन होता है वो रिचल को बोलता है कि अगर तुमने बाम को अपने रास्ते से हटा दिया, मतलब बाम को मार दिया, तो तुम टावर के ऊपर चढ़ सकती हो। और यह बात सुनकर जो रिचल होती है वो शॉक हो जाती है। फिर जो रिचल होती है वो थोड़ी देर वहां पे सोचती है और उसके बाद वो बोलती है कि बाम के पास बहुत ज्यादा ताकत है, उसके पास तलवारें भी है। और रिचल फिर एडन से तलवार मांगती है। फिर जो एडन होता है वो रिचल को बोल देता है कि मैं तुमको एक बॉडीगार्ड दे दूंगा जो तुम्हें इस गेम के एंड तक ले जाने में मदद करेगा। और आपने देखा होगा कि रिचल के साथ एक बड़ा सा आदमी होता है, वो रिचल का बॉडीगार्ड ही होता है जो कि हर वक्त रिचल को मुसीबतों से बचाता है। और जो रिचल होती है उसका तो शुरू से ही यही इरादा था कि वो बाम को मार दे, लेकिन उसको मौका नहीं मिल पा रहा होता है। हर टेस्ट के अंदर कोई ना कोई गलती हो जाती है, इससे वो बाम को नहीं मार पाती है। आपने क्राउन वाले टेस्ट के अंदर भी देखा होगा कि जो रिचल है वो बाम को मारने के लिए तलवार भी लाती है, लेकिन उस क्राउन वाले गेम में रिचल को ही चोट लग जाती है। और रिचल को बचाने के लिए जो बाम होता है वो रिचल के ऊपर कूद जाता है, जिससे बाम को भी चोट लग जाती है। और ये सब देख के जो रिचल होती है वो बाम को नहीं मार पाती है। रिचल जो होती है वो कभी भी बाम को पसंद नहीं करती और वो मन में ये सोचती रहती है कि जो बाम है उसको इतने सारे दोस्त कैसे मिल गए और उसके पास इतनी पावर कैसे आ गई, वो पावर तो मेरे पास होनी चाहिए थी क्योंकि मुझे टावर पे चढ़ना है, वो बाम को नहीं। और ये सब सोच सोच के जो रिचल होती है वो बाम से हमेशा जल रही होती है। लेकिन बाम ने शुरू से लेकर एंड तक रिचल को प्यार किया था, लेकिन रिचल ने एक भी बार बाम को नहीं चाहा। और फिर कहानी स्विच होके प्रेजेंट में आ जाती है। तो जो रिचल होती है वो जमीन के ऊपर चली जाती है और वहाँ पे सारे कंटेस्टेंट होते हैं, वो रिचल से पूछते हैं कि बाम कहाँ है। तो जो रिचल होती है वो उन सबको बोल देती है कि एक मॉन्स्टर ने बाम के ऊपर हमला कर दिया और बाम जो है वो नीचे ही गिर गया। और ये बात सुन के सब कंटेस्टेंट शॉक हो जाते हैं। फिर कहानी स्विच होके आती है लरोरो के पास। लरोरो के सामने बाकी सब कंटेस्टेंट होते हैं और लरोरो फिर उन सभी को बताता है कि देख के तो ऐसा ही लगता है कि जो बाम है उसको उस मछली ने खा लिया। और बाम की जो बॉडी होती है वो पानी के अंदर भी नहीं मिलती है, इसलिए वो लरोरो ये सभी बात कंटेस्टेंट को बोलता है। और ये सुन के शिवसु और बाकी सब रोने लग जाते हैं। और बाम के अलावा सभी जो कंटेस्टेंट होते हैं वो सब पास हो गए होते हैं नेक्स्ट टेस्ट के लिए। और लरोरो उन सभी को बोलता है कि आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा नेक्स्ट टेस्ट के लिए। और वो फिर वहां से चले जाते हैं। बाकी सब जितने भी कंटेस्टेंट होते हैं वो सभी फैसला लेते हैं कि जो रिचल है उसको हम साथ में लेके टावर के ऊपर जाएंगे, क्योंकि बाम का ये सपना था। लेकिन उन सबको पता नहीं होता है कि जो रिचल है उसी ने बाम को मारा है। फिर जो कुन होता है वो सभी को बोलता है कि हम सब इस टावर को पूरा चेंज कर देंगे, यहाँ के जितने भी रूल है उन सबको हम बदल देंगे जिससे कि कोई खतरा ना हो हमें। और उन सभी को गुस्सा आ गया होता है, तभी वो सब ये बोल रहे होते हैं। और फिर कहानी स्विच हो जाती है और जो टेस्ट डायरेक्टर होता है वो सभी कंटेस्टेंट को बोलता है तुम सब नेक्स्ट टेस्ट के लिए एलिजिबल हो चुके हो और अब तुम्हारा इस फ्लोर से नेक्स्ट फ्लोर पे जाने का टाइम आ चुका है। और वो सभी को बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी जो भी इच्छा है वो टावर के ऊपर जाके पूरी
हो जाए। और इधर जो कुन होता है वो रिचल को बोलता है कि तुम्हें शायद पता नहीं है कि जो बाम है वो तुमसे कितना प्यार करता था। और फिर कुन का रिप्लाई देकर जो रिचल होती है वो बोलती है कि मुझे पता है कि वो मुझे कितना चाहता था। फिर जो कुन होता है वो रिचल को बोलता है कि बाम तुम्हें चाहता था इसलिए तो तुम यहाँ पे आ गए, अगर बाम तुम्हें नहीं चाहता तो तुम इस टावर के ऊपर नहीं चढ़ती। और कुन रिचल को ये भी बोलता है कि काश तुम्हारे से पहले बाम को मैं मिल जाता और ये सब नहीं होता। और रिचल कुन को बोलती है कि मुझे पता है कि आप सभी लोग बाम को कितना चाहते हैं। फिर सभी जो कंटेस्टेंट होते हैं वो नेक्स्ट फ्लोर के लिए चले जाते हैं। और गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि बाम कहाँ है, तो बाम को एक लड़की गुफा के अंदर सेफली ले जाती है। और फिर जब बाम उठता है तो वो उस लड़की को बोलता है कि रिचल कहाँ है। फिर वो लड़की जो होती है वो बाम को बोलती है कि तुम्हें अभी भी रिचल की परवाह हो रही है, तुम्हें पता है ना रिचल ने तुम्हें उस सिंसु गोले में से धक्का दे के निकाला था। फिर बाम को वो बात याद आ जाती है। और फिर जो वो लड़की होती है वो बाम को बोलती है कि तुम्हें सारे सवालों के जवाब टावर के ऊपर जाके मिल जाएंगे कि तुम्हें रिचल ने क्यों धक्का दिया। और फिर बाम को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैं टावर पे अकेला चढ़ूंगा, मुझे अभी किसी की भी जरूरत नहीं है। और जो वो लड़की होती है वो बाम को बोलती है कि टावर के ऊपर चढ़ने के लिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगी। और ये वाला एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। और इसके साथ साथ सीजन 1 जो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आई होप आपको इस वाले सीजन में आपको बहुत ज्यादा मजा आया होगा। और अगर आपने इस सीजन को कंटिन्यू फॉलो किया है तो आपको पक्का मजा आया होगा। और अब तक जिसने भी सीजन 1 नहीं देखा है तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसके अंदर सभी एपिसोड है, तो अभी जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक करो। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और आपकी फेवरेट एनिमी सीरीज का नाम कमेंट में जरूर लिखना। तो मिलते हैं सीजन 2 के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।